जय श्री राम। हम आप देख रहे हैं कि भारत के इकोसिस्टम, भारत में अपने जो एक इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उनके मुख्यमंत्री बने रहने के समय से ही है। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी इकोसिस्टम उनके खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र रचती थी। उनके खिलाफ काफ़ी मीडिया में न्यूज़ चलाती थी और ये इकोसिस्टम बीजेपी विरोधी पार्टियों का है। जो बीजेपी विरोधी पार्टी हैं, ये उसका बनाया हुआ एक इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम ऐसा नहीं है कि केवल न्यूज़ संस्थानों में है। ये इकोसिस्टम भारतवर्ष के हर विभाग में, हर संस्थानों में घुस गए हैं। ये इकोसिस्टम का काम है। चंद लोग हैं ये इकोसिस्टम के, जो है इनका एक ही कार्य है, किस तरह से भारत की संस्कृति, भारत की धरोहर का बात करने वाला इंसान आगे न बढ़े। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी वो अपने धर्म से जुड़े थे। वो धार्मिक कार्य, भारत की धरोहर के लिए कार्य करते थे। इसी कारण इकोसिस्टम उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही उनको परेशान करना चालू किया और उनके पीछे पड़ गई। गोधरा कांड को लेकर उनके ऊपर सालों साल तक इकोसिस्टम प्रचार करती रही, दुष्प्रचार उनके खिलाफ। लेकिन बाद में वो हर अपने कांटे भरे रास्तों को साफ करते करते आखिरकार वो आज पूरी तरह से निकल गए। इकोसिस्टम पूरी तरह से फेल करके वो आगे बढ़े और वो आज अपने बुलंदी कामयाबियों की तरफ बढ़ चुके हैं। एक वर्ल्ड लीडर, जिसे इकोसिस्टम मुख्यमंत्री पद से ही हटाने और वहीं पे उनको ख़त्म करने की प्रयास कर रही थी, उस सारे इकोसिस्टम को उन्होंने किस तरह से धीरे धीरे ख़त्म किया। आज वो प्रधानमंत्री के पद पे हैं। वही इकोसिस्टम उनको प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए कार्य कर रही है और उनका साथ अभी डीप स्टेट भी दे रही है। लेकिन अभी उनकी डीप स्टेट की जो समर्थन थी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ट्रम्प का जीत के आना उनको काफ़ी अंदर से दुख पहुंचाया है। लेकिन इकोसिस्टम आज भी भारत में अपना पैर पसार के बैठी है। उसी इकोसिस्टम को नरेंद्र मोदी जी समय समय पे चोट देते रहते हैं। उन्हीं इकोसिस्टम को उन्होंने तब जो चोट पहुंचाया था जब उनके काफिलों को पंजाब में हाईवे पे रोक दिया गया। वो सब इकोसिस्टम का ही एक प्रमाण था। किसानों के नाम पे चंद लोग गुंडागर्दी किए, उनके काफिले के साथ
उनके काफिलों को हानि पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। चंद लोगों के ये जो चंद लोग हैं ना, इन्हें किसान बनाया कौन? इकोसिस्टम। ये समय समय पे किसान बन जाएंगे, समय समय पे व्यापारी मंडल के अध्यक्ष बन जाएंगे, उसके पदाधिकारी बन जाएंगे। ये हर समय कभी छात्र बन जाएंगे, ये कभी, इनका कई रूप है, लेकिन ये इकोसिस्टम का ही देन है कि ये जो अपना रूप बदलते रहते हैं। इन्हीं इकोसिस्टम को नरेंद्र मोदी जी ने फिर से एक तगड़ा झटका दिया है। दिलजीत गायक, पंजाबी गायक, उसको भी इकोसिस्टम ने इस्तेमाल करने का प्रयास किया। इकोसिस्टम दिलजीत के साथ भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल करने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन फिलहाल अभी उनके जो कल से मीडिया में वीडियो प्रधानमंत्री से मिलने के बाद आया है, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उनसे बैठ के बातचीत किया है, उसको लेकर इकोसिस्टम में खलबली मची हुई है और इकोसिस्टम पूरी तरह से दुखी हो गई है। इन इकोसिस्टम को ये लगता है कि ये पंजाबी गायक कैसे जाके प्रधानमंत्री से मिल लिया, और मिला ही नहीं, उसने भारत की विशेषता, भारत की महानता और नरेंद्र मोदी जी के कार्य की काबिलियत की तारीफ किया है, जिसको लेकर इकोसिस्टम की पूरी तरह से खटिया खड़ी है। इकोसिस्टम पूरी तरह से हताश हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने उस नव युवक से मिलकर बस एक ही संदेश दिया है, जो भारत के लिए कार्य करेगा उसे भारत के हर नागरिक प्रेम करेंगे। जो इकोसिस्टम के लिए कार्य करेगा उसे चंद लोग ही अपने सरों पे बैठा के रखेंगे। पंजाबी गायक के मिलने के बाद कांग्रेसी प्रवक्ता और तमाम विरोधी, भाजपा विरोधी तमाम बोलते हैं कि वो लड़का काला ब्लैक कपड़े पहन के गया, ब्लैक टोपी, अपना पगड़ी पहन के गया, मतलब वो इकोसिस्टम अब उसके पहनावों पे ही राजनीति करने का प्रयास कर रही है, जिसे भारत की संपूर्ण जनमानस को मालूम है। ये इकोसिस्टम किसी न किसी तरह से नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करने का प्रयास कर, अभी काले कपड़े को लेकर ये इकोसिस्टम बोल रही है। इन्हें कपड़े के कलर पे भी संदेह रहती है कि ये कलर पहन के आया, इसका मतलब वो नरेंद्र मोदी जी से विरोध दर्ज किया है। इनकी मानसिकता कितनी नीचे गिर चुकी है। ये लोग नहीं चाहते कि कोई भारतवर्ष का एक बेटा अपने भारत के लिए बात करे। ये चंद लोग भारत को बदनाम करने के लिए हर एक षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन समय समय पे फेल भी हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का यह मुलाकात
आने वाले समय में पंजाब के युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है। आने वाले समय में पंजाब के जो कुछ लोग ये इकोसिस्टम में आके बहक गए हैं, वो भी अपने आप को सुधार कर इस नए युवा के साथ जुड़ेंगे और अपने महान भारत की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और अपने भारतवर्ष को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। समय समय पे इन इकोसिस्टम वालों को इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी जवाब दें, यही हमारी आशा है।